गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की क्या है देखेंगे टैरो कार्ड में। आप सभी लोग को बोलूँगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना, रीडिंग देखना, दिन में 3 से 4 बार मैं रीडिंग डालती हूँ आपके लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। जब भी मैं रीडिंग डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, ये सभी लोग देख सकते हैं। तो चेक करेंगे एनर्जीज़ को कि क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। ओके, सो यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा बिग डिसीज़न मुझे दिखाई दे रहा है इस टैरो कार्ड में। और उनकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बड़ा फैसला, बिग डिसीज़न ले लिया है उन्होंने, और ख़ुद से लिया है। और अब ना क्योंकि देखो उनकी जो एनर्जीज़ को आप समझने की अगर कोशिश करोगे तो आपको भी चीज़ें बहुत सी समझ में आ जाएंगी, क्लियरिटी। पूरे तरीके से क्या हो रहा है ना कि इन्होंने मन बना लिया है आपसे अपने रिलेशनशिप को जोड़ने का, या आपसे अपने रिश्ते को जोड़ने का। हालांकि इन पर्सन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड में शो हो रही है कि बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। लेकिन मेन चीज़ है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी आपको लेकर। तो ये चीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप इनकी जो एनर्जीज़ को मैं रिसीव कर पा रही हूँ, खुद से बिग डिसीज़न लिया है। और एक होता है ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि प्रेशर है इनके ऊपर, कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, थर्ड पार्टी का प्रेशर है। और थर्ड पार्टी तो नहीं चाहती है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में लौट कर आए। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से। उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, समस्याएं हैं, उसका झूठ बोलना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना, बहुत ज़्यादा खर्चे जो है वो मतलब उनको करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही है। एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, डिप्रेस्ड एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। अब ये जो पार्टनर हैं आपके, मैरिज हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। ये चीज़ को बारे में मत सोचा करिए कि मैम शायद इसी पर्टिकुलर पर रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हर रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर रीडिंग कर रही हूँ, आपके साथ कितना मैच करती है आप देखिए। तो यहाँ पर जो परेशानियाँ मुझे आपके पर्सन की दिख रही है ना, जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, उस एनर्जीज में डिसीज़न तो लेना ही था आपके पर्सन को। और ये जो फैसला आज की एनर्जीज में लिया है इस समय पर, बिग डिसीज़न हो सकता है आपके लिए, बहुत बड़ा डिसीज़न हो सकता है आपके लिए, आपकी लाइफ को बदल सकता है ये उनका एक डिसीज़न। क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मैं इस कार्ड से ही अगर मैं एनर्जीज़ को लेती हूँ, आपकी भी एनर्जीज़, तो उनकी एक फैसले पर है ना, उनके एक डिसीज़न पर, एक छोटे से एक फैसले पर, एक हाँ पर आपका रिश्ता टिका हुआ था। अगर वो एक हाँ कर देते या आपके साथ मिल जाते तो आज सारी चीज़ें ठीक हो जाती। तो इंतज़ार भी काफ़ी था आपका, लेकिन उनकी जो इच्छा दिख रही है ना, इच्छा। जब भी मैं कुंडली बनाती हूँ, जन्म पत्री बनाती हूँ, मैं किसी के भी ग्रह देखती हूँ पर्टिकुलर, तो सबसे पहले मैं, जब कोई मुझसे कहता कि मैम मैं रिलेशनशिप चाहता हूँ, मैं ये शादी चाहता हूँ, मैं ये जॉब चाहता हूँ, मैं मकान चाहता हूँ, मैं कुछ भी पर्टिकुलर चाहता हूँ, मैं कुछ भी चाहती हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रही हूँ आपको, तो मैं सबसे पहले उसका 11th हाउस चेक करती हूँ कि भैया इसकी जन्म पत्री में, इसकी कुंडली में वो ग्रह हैं जिसमें इच्छा पूर्ति होती है। अगर वो ग्रह है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उनको उपाय बताती हूँ कि भाई आप क्या करो ऐसा जो आपकी इच्छा की पूर्ति हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेन चीज़ है इच्छा, है ना। आप जो चीज़ चाहते हो, आप इसकी इच्छा करते हो, फिर उस तरफ जब एफर्ट्स डालते हो, देन तब जाके ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। तो सेम यही चीज़ मैंने जो एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है
आपकी इच्छा थी कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में आए, वो आपके साथ शादी करे या वो आपका साथ दे, आपका साथ निभाए, वादा निभाए। अब वो आपकी इच्छा पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपकी इच्छा के साथ आपके पार्टनर की इच्छा जुड़ गई है। जब दो इच्छा एक साथ जुड़ जाती हैं तो काम बन जाता है। तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, आपकी और आपके पार्टनर की, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को जुड़ता दिखे। और दूसरी चीज़, अब वो कोई चांस भी नहीं लेंगे आपसे दूर जाने का। ये एक कार्ड आप सोच रहे हो कि मैम एक कार्ड से काफ़ी सारी चीज़ें, यस डेफिनेटली, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि एक कार्ड सफिशिएंट होता है, लेकिन मैं पूरी डिटेल्स रीडिंग करने के लिए इतने सारे कार्ड लेती हूँ। समटाइम्स आप 10 कार्ड ले लोगे तो भी एनर्जीज नहीं आएगी। अगर एनर्जीज हो कि ये आपके पर्सन का मेन कार्ड है जो वो चाहते हैं, अब वो जो उन्होंने स्टेप उठाया है, उनका नेक्स्ट एक्शन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ शो हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पर्सन ये चीज़ भी जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है। थर्ड पार्टी का कंट्रोल अच्छा बहुत ज़्यादा है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ आ रही है। किसके लिए ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ है वो यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके पार्टनर या तो आपको बुला सकती हैं मिलने के लिए, या फिर अगर आपके पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बता रही है। आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन लौट कर आ रहा है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है बहुत परेशानियाँ हैं आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब थर्ड पार्टी ने एक तरीके से ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, ये मुझे मुझे क्लेवर इंसान मतलब एक क्लेवर पर्सन जान लग रहा है। मतलब लाइक जो एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है उसमें मुझे जो महसूस हो रहा है, जो वाइब्रेशन मिल रही है, ये थर्ड पार्टी है, बहुत ही क्लेवर पर्सन है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन या जो आपके पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से, होता है ना कि एक मतलब लाइक माया जाल आपने सुना होगा, मतलब लाइक कंट्रोल, उसमें फंसे हुए दिख रहे हैं, जिससे अब खुद भी वो निकलना चाहते हैं बाहर, है ना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। जो डिसीज़न लिया है और डिसीज़न है, खुद का डिसीज़न है, बदलेंगे नहीं। वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। मूड स्विंग बहुत हुआ है उनका और काफ़ी नाराज़ भी रहे। मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आप लोगों के बीच में इस डिफरेंस शो हो रहा है। एंड एक चीज़ और शो हो रही है, कहीं कहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जनरल रीडिंग में इस तरह की एनर्जीज आ रही हो, कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने और उन्होंने शादी कर रखी है। और हो सकता है कि एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि सोशल नहीं की है आपने अपनी मैरिज, लेकिन आप सोशल करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि हाँ हम साथ में हैं, लेकिन इनके अचानक से चले जाने से आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अभी यही पार्टनर जब खुद से डिसीज़न ले रहे ना, स्टेप खुद से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो उसमें उनकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। मतलब वाइब्रेशन एकदम कमाल की दिखाई दे रही हैं, एकदम जागृत हो रही है, ऊर्जा जागृत हो रही है जो कि आपको मिलाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यहाँ लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी बहुत टाइम से मुझे लग रहा है। एज डिफरेंस है, कोई एनर्जीज़ में मुझे बहुत मैच्योर एनर्जीज़ दिख रही है, आपकी एज बहुत मैच्योर दिख रही है, बट कहीं कहीं मुझे एज गैप दिख रहा है, या फिर आपकी और उनकी एज कम भी दिख रही है। सेलिब्रेशन का एनर्जीज़ है, और सेलिब्रेशन कई एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने बोला ना आपसे, फर्स्ट कार्ड ने ही मुझे आज सारी एनर्जीज़ को बता दिया था क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। चेंजेस होने वाले हैं, बड़ा बड़ा चेंजेस आने वाले हैं। जो पर्सन सालों पहले छोड़कर चले गए थे वो पर्सन अचानक से आ जाएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जो पर्सन के साथ सालों पुराना रिश्ता था और कई महीनों से वो बदल चुके थे, उन्होंने ये पूछना भी बंद कर दिया था कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, जिनके लिए आज भी आप डिप्रेस्ड हो। टर्निंग इनका कार्ड आपके सामने है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। टर्निंग इनका लाइफ में कभी भी एक नया मोड़ आ जाता है ना। मतलब समटाइम्स बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा चेंज। अरे ज़रूरी थोड़ी नहीं हर बार चेंज बुराई हो, क्या पता चेंज अच्छा हो।
आप पॉजिटिव सोच के देखें ना। आप अपनी सोच को नेगेटिव बनाओगे तो चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये डिपेंड आपके ऊपर भी करता है बहुत कुछ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन है, मैं तो बोलूँगी आपको तैयारियाँ कर लीजिएगा आप मैरिज को लेकर। अगर आपने कुछ भी सोच के रखा है अपने पार्टनर को कि हाँ ये आए तो सही, बात करे तो सही, मैं तो इनका साथ देने के लिए तैयार हूँ मैम, तो अगर ऐसा कुछ सोच कर देखा है तो फिर आप तैयारियां कर लीजिएगा। मैरिज की एनर्जीज है, पर्सन आपको लेकर आएंगे, क्योंकि उनका पूरा इरादा जो बन गया है वो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, मैं कुछ राशियाँ ले लेती हूँ, ठीक है। तो राशियाँ यहाँ पर मेरे को जो दिख रही हैं, एरीज दिख रही हैं, कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, सजिटेरियस है। लीजिए भाई, रियूनियन का कार्ड सेलिब्रेशन पर रख दिया मैंने, है ना, सेलिब्रेशन विद रियूनियन। चलिए, तो यहाँ पर एरीज है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, लियो, कैंसर है, पाइसेस है। बड़ी सारी राशियाँ आ रही हैं भाई आज, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि मोस्टली जब मैंने देखा है कि इस तरह की एनर्जीज होती हैं तो फिर राशियाँ भी बहुत होती हैं। चले, अभी नंबर्स बताऊंगी। कुछ नंबर्स आज बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आपको 777 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, अगर ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा नंबर है आपके जो पार्टनर से रिलेटेड है, चाहे उनकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड हो, चाहे आप लोगों के लाइक मैरिज का हो, चाहे आपके लव का हो, कोई भी ऐसा, तो यहाँ पर ये एनर्जीज शो हो रही हैं। नंबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। अगर आपको भी ये रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर नंबर अपनी एक कहानी लेकर आता है। हर एनर्जीज़ के पीछे कुछ बड़े बड़े सच जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है। अल्फ़ाबेट आप देख लीजिएगा कि अल्फ़ाबेट कौन से हैं, मेरे को जो दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। बी है ना, बी दिख रहा है, बी फॉर विक्ट्री वाला भी हो सकता है, बी फॉर बनाना वाला भी दोनों ही बी दिख रहे हैं। टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल, एस दिख रहा है, के, एम दिख रहे हैं, ए, आर दिख रहे हैं, एस, पी, क्यू दिख रहा है, एन, एच दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट आपको मैंने नंबर्स बता दिए, राशियाँ बता दी, अल्फ़ाबेट बता दिए, आपके पर्सन की सिचुएशन को बता दिया कि अब रोके से नहीं रुकेंगे। बहुत तकलीफ़ें हैं इनकी लाइफ में, बहुत परेशानियां हैं आपके पार्टनर के लाइफ में। इनकी कंडीशन जब से ख़राब हो गई है, जब से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ मूव ऑन किया। जब उन्होंने आपके साथ थे तो कम से कम उनको ये रहता था कि वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे। आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया, जो ये कहते रहे वो आप करते रहे, लेकिन सडन ही इन्होंने ब्रेकअप कर दिया। और बहुत सारी, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आया हुआ ना, ये वाला कार्ड, ये जानते हैं क्या जानते हैं, ये अपनी गलतियाँ जानते हैं इन्होंने। और इस समय मेरे को ज़्यादातर गलतियाँ आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड। अब आपकी कितनी है ये चीज़ अलग बात है, लेकिन जो यहाँ दिखाई दे रहा है उसमें चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन ने चीज़ों को समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, और कहीं कहीं धोखे की भी एनर्जीज आ रही है। था कुछ, बताया कुछ, चीज़ें सामने थी कुछ, आपके सामने प्रेजेंट कुछ की, है ना। बहुत सारी बातें इनको पता थी, बहुत सारी बातें पता थी, बट इन्होंने आपको नहीं बताई। चीज़ें क्लियर थी, शादी को लेकर भी बहुत सारी बातें उनको खुले थे उनकी कि हाँ भाई थर्ड पार्टी शादी नहीं होने देगी, फैमिली प्रॉब्लम्स करेगी, बट उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे आप हर्ट हो, वो नहीं चाह रहे थे कि आप दुखी हो, आप परेशान हो। वो चीज़ों को अंदर ही अंदर सुलझाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे सब कुछ ठीक हो जाए, वो ऐसा करें जो सारी चीज़ें ठीक हो जाए उनकी साइड से। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। लेकिन अब जब सारी चीज़ें वो ठीक कर चुके हैं, एफर्ट्स डाल चुके हैं, तो उन्होंने जो ठोस कदम है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है ले लिया है, और अब ये डिसीजन उनको कोई नहीं रोकेगा। उनको आपके लाइफ में आना है तो आना है, ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। सो डियर गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ के साथ मैं टैरो कार्ड रीडिंग को अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए फिनिश करती हूँ। और एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। एंजल मैसेज लीजिए, मैंने फिनिश के लिए बोला और देखिए मैंने तुरंत के तुरंत दूसरा कार्ड भी ले लिया। तो एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस समय। करती जाऊँ मैं रीडिंग, ऐसा वाला सिचुएशन दिख रही है कि मतलब ख़त्म ना करूँ तो ख़त्म नहीं भी होंगी ये चीज़ें। हालांकि आपके पर्सन का जो मन है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है। अब बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लिया है, मैं आपको ये भी बोलूँगी। जो उनकी भावनाएं वो ट्रू दिख रही हैं। अच्छा, आप तकलीफ़ में हो, आप उनको याद कर रहे हो, ये चीज़ उन्हें महसूस हो रही है। क्योंकि देखो, जब प्यार होता है ना किसी से तो हम उसके बारे में भी सोचते हैं। तो डेफिनेटली आप इस समय यही समझ लीजिएगा कि इतना ज़्यादा उन्होंने आपका दिल दुखाया है ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया
किया है और ये चीज़ें उनको खुद को महसूस होना शुरू हो गई हैं। और जब उन्होंने आपको हर्ट किया और वो खुद भी हर्ट हुए, है ना, क्योंकि दो लोग जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं देन अलग हो जाएंगे तो क्या होगा। तो आपके पर्सन का जो डिसीज़न है वो अपने प्यार के लिए, यानी कि आपके लिए, बहुत दूरियां दिख रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सब कुछ के बाद भी मोहब्बत दिख रही है जो आपके पर्सन को आपसे अभी भी है। इतने झगड़े के बाद, इतनी आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी प्यार आपका जो है वो है। तो यहाँ पर ये प्यार, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो आपके प्रति हैं, वो ज़िम्मेदारियाँ, वो प्यार लौटाएगा आपको आपका पर्सन। सो डियर गाइस, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, बिल्कुल आप बुक कर सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, मुझसे बात कर सकते हैं। जन्म पत्री, कुंडली आप बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, ग्रह दिखवा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, फ्यूचर रीडिंग, मैरिज, थर्ड पार्टी, लव, रिलेशनशिप, करियर, है ना, फाइनेंस, आप कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। जो भी चाहे रीडिंग आप ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।